नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। गांव की सरकार कार्यक्रम में हम आपको हर गांव से चुनावी रंग, छोटी इकाई राजनीति की, पंचायत के दिखा रहे हैं। और चर्चा है गांव सक्ताखेड़ा से, जहां पर धारनिया परिवार की बहू माया देवी कमाल कर रही। लगातार उनको गांव के हर वर्ग से भारी समर्थन मिल रहा है, जिसमें स्टार प्रचारक के तौर पर एक सबसे बड़ी भूमिका अजनीश कनेडी भाई निभा रहे हैं। हमारे साथ वो बातचीत के लिए, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बनु जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सबको मेरी राम राम, सत श्री अकाल। थैंक यू। भाई साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? बहुत शानदार चल रहा है, भरपूर गांव से समर्थन प्यार मिल रहा है और हमारी आशाओं से भी ज़्यादा लोग हमें पसंद करने लगे हैं और हमारी बात जो हम रख रहे हैं, लोग उसको प्रचार कर रहे हैं हमारे से ज़्यादा उस बात का आगे। जैसे भाई साहब, आपका एक बहुत बड़ा नाता यहाँ के लोगों के साथ एक परिवार की तरह लोग कह रहे हैं, आपका बहुत अच्छा रसूख इस इलाके में है। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, क्या उम्मीदें लोग आपसे कर रहे हैं जब आप घरों के अंदर जाते हैं, वोटर्स के पास जाते हैं? और अब हम लोग देख रहे हैं कि रोजाना हर रात को आप कमाल कर देते हैं। आप ऐसा क्या जादू कर रहे हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे आ रहे हैं सबके सब? दरअसल में पन्नू भाई क्या है, मुझे गांव से बेहद लगाव है। मैं चाहे डबल रहता हूं, पर मैं हर सैटरडे संडे गांव में आता हूं। मैंने अपना नेचर बनाया है पिछले 20 साल से। और जब भी मैं गांव में आता हूं, जिस मर्जी गली से निकलूं, एक आदमी मिले, 2 मिले, 10 मिले, मेरा हमेशा नेचर रहा है। मैं सबसे राम राम, हाय हेलो, उनका हाल चाल पूछने का मेरा स्वभाव रहा है रूटीन में ही। वो एक परिवार का संस्कार लगा लो पीछे से, फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसी है भाई, अपने से बड़ों की हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो उसी कड़ी में 1, 2, 4, 5, 10, 100 लोग तो वैसे ही फैन थे। मुझे अंदाजा नहीं था ये लोग भी मुझे इस तरह से लाइक कर रहे हैं। हमने जब इलेक्शन लड़ने का मन बनाया, या हमें 4 भाइयों ने कहा भी आप इलेक्शन लड़ो, तो हम पूरी तरह से घबराए हुए थे, क्योंकि हमारा कोई इलेक्शन लड़ने का मन नहीं था, मूड नहीं था, ना ही हमें कोई सरपंची में इतना कोई लंबा चौड़ा इंटरेस्ट था। तो हमारी पॉलिटिकल अप्रोच और ऑफिसर के साथ रिलेशन इस टाइप के है कि हमारा कभी कोई काम मन में कर ले वो हो जाता है और फोन पे हो जाता है। तो सरपंच बन के, और जब हमारे भाइयों ने, साथियों ने कहा नहीं, गांव को आपकी जरूरत है, तो आपको इस इलेक्शन में आना चाहिए, कंटेस्ट करना चाहिए, लोगों से मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए। तो बड़ा हमने सारे परिवार ने सोच के कम से कम हमने इस डिसीजन लेने में 8 से 10 दिन लगा दिए भी क्या करना चाहिए। जब हमारा पूरा माइंड सेट हो गया भी हाँ भाई, इतना अपने को लोगों से प्यार मिल रहा था, पर इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। पर हमने सारे ही फैमिली ने बैठ कर ये डिसीजन लिया भाई, इलेक्शन अपन सच के आधार पर ही लड़ेंगे। ठीक है। कोई भी किसी तरीके का झूठा वादा नहीं करना है, झूठी बात नहीं करनी है, ऐसा कोई भी अपन ने लोगों के साथ बल्लभबाजी नहीं करनी। जिस इलेक्शन जीत जाए पर लोगों के दिल हार जाएं, तो हमने इलेक्शन जीतने के साथ लोगों के दिल भी जीतने। तो मेरा जो परिवार है धनराज धारनिया फैमिलीज, इसका बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में ही। तो हम इस परिवार की, हमारा 100 साल का इतिहास है, उसको सामने लेकर चल रहे हैं। ये हमारे मुंह से, हमारे परिवार के फैमिली के सदस्य से, हमारे साथ जो हमारे सपोर्टर चल रहे हैं, किसी के मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए जिससे हमारे पुरखों का जो बनाया हुआ नाम है उस पर कोई आंच आ जाए। ठीक है। अभी वैसे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव का, जिस मुद्दे को लेकर आप इस बार, आपका जो पूरा परिवार है उसने गांव के फैसले को इस बात के लिए एक्सेप्ट किया कि हम लोग सरपंच चुनाव के लिए आगे आ रहे हैं? मुद्दा क्या है, मैं शहर में बैठा हूँ, मेरा आड़त की दुकान है जी, मेरा खाद बीज का भी काम है। इतने लोग वहाँ हमारे पास जाते हैं छोटे छोटे कामों के लिए। किसी का आधार कार्ड ठीक नहीं है, किसी का वोट कार्ड ठीक नहीं है, किसी की फैमिली आईडी ठीक नहीं है, किसी का पासपोर्ट नहीं बन रहा, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा। ऐसे काम है जो एक काम नींव है उनकी, एक ही नींव है, फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट जिसको आप कह सकते हैं वो आधार कार्ड है। और आधार कार्ड बनाने वाले अधिकारियों ने लगा लो, या आधार कार्ड बनाने वाले ठेकेदार जो एजेंसी है, क्योंकि अधिकारी तो रहे नहीं सरकार के अंदर, सरकार ने सारा काम ठेके पे कर रखा है। और ठेके वाला भी आगे ठेके पे दे देता है। 8वीं 10वीं पास बच्चे जो फोटो खींचने तक सीमित थे, उनको पता नहीं था इसकी यूआईडी की वैल्यू क्या है। वो आए गाँव में और ऐसे स्पीकर में आवाज लगा दी आधार कार्ड बन रहा है। लोग भी वहाँ अपने पहुँच के में से कैमरे का कभी से फोटो खिंचाए। उन्होंने अंदाजे से 40 साल वाले की उम्र 60 साल लिख दी, 60 वाले की 50 लिख दी।
किसी ने भी यहाँ आकर जब आधार कार्ड घर पे आए तो मैच ही नहीं किया, अभी हमारी जो उम्र है हमारे घर में जो दूसरे डॉक्यूमेंट है क्या उनसे मैच खा रही है, क्या हमारा नेम सेम आ रहा है और क्या हमारा एड्रेस सेम है, किसी आदमी ने उसको मैच नहीं करा। आज जब 10 साल हो गए आधार कार्ड को चलते हुए, तो सरकार ने जो हरियाणा सरकार ने अभी फैमिली आईडी का सिस्टम शुरू कर दिया कि जो हम जो सरकारी सुविधाएं हैं वो फैमिली आईडी के आधार पर देंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की या ये हरियाणा में सरकार आई है, इन्होंने हर काम डाटाबेस करने का अपना बीड़ा उठाया हुआ है और ये मैं समझता हूँ समय की जरूरत भी है। मैं कोई इसमें सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, मैं इसमें समय की जरूरत है। जो मैंने देखा है यूरोप कंट्रीज के अंदर भी, अगर आप एक बार वहाँ एंट्री कर जाते हो तो उसके बाद आपकी पूरे देश में कहीं चेकिंग नहीं होती। वो उसी का एक ही रीजन है, वहाँ पर जो फैमिली आईडी या यूआईडी का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आदमी कहीं भी घूम रहा है वो ट्रैक हो जाता है। तो हमारा जो पैटर्न है भारत सरकार का भी, वो देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना है, उसके लिए ये जो डाटाबेस कंट्री होना बहुत जरूरी है। आज से पहले हमारा जो देश जुगाड़ पे चल रहा था, तो मेरे ख्याल में जो ये सरकार है ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी बंद करना चाहती है और एक ऑथेंटिकेटेड बिजनेस करना चाहती है। उसके लिए ये जरूरी है, पर गांव देहात के अंदर इतनी अनपढ़ता जागरूकता नहीं है। हमारा यही एक मेन मोटो है, जो एजेंडा है भी हमने लोगों को जागरूक करना है और उनका जो भारत सरकार की जो सोच है उसके अकॉर्डिंग लोगों का डाटा जो है सेट करके देना है। और मैं ये मानता हूँ जब सारे गांव का डाटा गवर्नमेंट के डाटे के साथ मैच कर जाएगा तो इतनी सुविधाएं गांव में लोगों को आनी शुरू हो जाएंगी भी, लोग ये कहेंगे भी तो सरपंच ने बल्ले बल्ले करा दी। जबकि ये सुविधाएं ऑलरेडी सरकार की तरफ से आ रही हैं लोगों को। कोई भी बच्चे की शादी के पैसे मिल रहे हैं शगुन में, डिलीवरी के बच्चों को पैसे मिल रहे हैं, पढ़ाई के पैसे मिल रहे हैं, नरेगा के अंदर पैसा आ रहा है और रोजगार के लिए रोजगार भत्ता आ रहा है, बुढ़ापा पेंशन आ रही है, विकलांग पेंशन आ रही है, मकानों के पैसे आ रहे हैं। तो इतनी ईडब्ल्यूएस स्कीम के अंदर लोगों को बहुत पैसा आ रहा है, लोन बिना ब्याज के मिल रहे हैं। लेकिन मिसमैच होने की वजह से लोग वंचित हैं। डाटा नहीं मैच होने की वजह से कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है और लोग बैंकों में और में हर जगह लाइन में लगाए खड़े हैं, हजारों की संख्या में, बिना मतलब कि आप देखो जाके जहाँ भी लाइन खड़ी है बहुत लंबी भीड़ है, क्योंकि देश की आबादी बिना कंट्रोल के हो रही है और इतने बड़े सिस्टम को एकदम से इतना मैच कराना बहुत असंभव है। तो मैं समझता हूँ सरपंच की बहुत नैतिक जिम्मेवारी बनती है भी अपने जो बहन भाई इस तरह से गलियों में घूम रहे हैं उनका जनता दरबार लगा के उनके डाटे मैच करवाए। और मेरा ये मानना है जब ये डाटा मैच सिस्टम हो गया पूरे गांव का, सक्ताखेड़ा का हमारा टारगेट है सरपंच बनने के 30 दिन के अंदर अंदर हम ये सारे काम जो गांव के लोगों ने पिछले 10 साल में नहीं हुए हैं 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। इसी मिशन मोड पे जो हम इलेक्शन में जा रहे हैं इसी तरह का नेक्स्ट 30 डेज का हम टारगेट रखेंगे और एक एक घर में जाकर एक एक आदमी को अपने यहाँ इकट्ठे करके दरबार लगा कर सबसे पहला काम है इनके डाटा ठीक करना। ठीक है। जब डाटा ठीक हो जाएगा सरकारी योजनाओं का इनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तो हमारी कोई टेंशन नहीं रहेगी। सिर्फ इस मामले में मेरा ये वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य रहेगा, विकास और स्वच्छता। मैं जितनी भी सभाएं करता हूँ, जितना रश आ रहा है उसमें माताओं से, बहनों से, अपने जो भी साथी उनसे ये वहाँ पर प्रण भी लेता हूँ, उनसे वचन भी लेता हूँ भी स्वच्छता अभियान में आप मेरी हेल्प करोगे। उनके घरों के आगे डब्बे रखना और रखना, डस्टबिन लगवाना, गलियों की सफाई करना और जो थोड़ा बहुत गांव के अंदर जो देहात में कल्चर है ये भी पशुधन के बिना हमारा काम नहीं चलता। और जहाँ पशुधन होंगे वहाँ पर खुले में शौच और ये वो चीजें जो स्वच्छता अभियान के पाड़े आती हैं। तो मैं उन सब से आपके चैनल के माध्यम से भी जो सुन रहे हैं दूसरे गाँव के लोग भी उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा भी जो आपके घर का कूड़ा करकट है, आपका ट्रैक्टर ट्राली, आपका गड्ढा रेड़ा, जिसके पास जो साधन है वो हर रोज किया जाता है आपका, तो जितना भी घर का आपका गंदगी है उसको उठा के उसमें डालें और उसको खेत में डाल के, ताकि वो जो वेस्ट है खेत में खाद के रूप में आप काम करेगा और घर और गांव आपका स्वच्छ रहेगा। अभी आप जितनी भी जनसभाओं को संबोधित करते हैं वहां पर आप एक बात बोलते हैं, उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप वहीं पर लोगों को कह देते हैं कि ये काम मेरे से नहीं होने वाला, ना पंचायत से होने वाला, ना सरकार के किसी नुमाइंदे से होने वाला। बस अब आप इतने स्पष्टवादी कैसे हैं कि लोगों को आप बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर रहे हैं? ये ना पन्नू साहब क्या है, मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार के अंदर झूठ नहीं चल सकता।
झूठ बोलोगे आपकी बात 1 घंटे 2 घंटे बाद सामने जाती है। तो मुझे नेचर ही ऐसी होगी सच बोलने की और स्पष्ट बोलने की। और मेरा जो कामयाबी का राज है, जो लोग मुझे नहीं पसंद करते, जिन्होंने झूठ बोलना है बरगलाना है, वो मेरे से अपने आप दूर हो जाते हैं। और जो अच्छे लोग हैं जिनको सच पसंद है वो मेरे साथ रहते हैं। और जो काम लोग 100 दिन में करते हैं मैं 2 दिन में कर देता हूँ, क्योंकि मेरी टीम इतनी बढ़िया बनती है। जो डबल माइंड लोग हैं वो मेरे पास नहीं खड़े हो सकते, मैं उनको पसंद नहीं करता, ना वो आ सकते हैं ना मैंने उनके पास जाना है। तो ऐसे बहुत से इस इलेक्शन में भी मैंने देखा है भी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। जब उन्होंने मुझे देखा और मेरा सिस्टम देखा तो धीरे धीरे साइड में होने शुरू हो गए। और जो बढ़िया गांव के अच्छे लोग हैं, जो मेरी बात जिनके दिमाग में सेट हो रही है, वो एकदम मेरे पास आना शुरू हो गए। भाई 20 लोगों का हमारा ग्रुप था शुरू में, आज हम 200 लोग हैं। तो उसका एक ही रीजन है, वे सच पे खड़े हैं और सच पे खड़े रहेंगे। ठीक है भाई साहब, आपके गांव के 2 बहुत अहम मुद्दे हैं। एक तो पानी निकासी का है, उस पर लोग कह रहे हैं कि बहुत लंबे दशकों से वो झेल रहे हैं। दूसरा नशे के खिलाफ अभियान। दोनों मुद्दों पर आप क्या स्पष्टता रखते हैं लोगों के बीच में? ये मैं दावे से 100% ये साथ मतलब मेरे मन में है भाई, जो ये चिट्टा है ये गांव में मैं घुसने नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मेरे 20 दिन का जो अभियान है उसका असर ये है कि दूसरे गाँव के जो लोग हमारे गाँव में आते थे नशा फैलाने के लिए, उनका 99% कंट्रोल है। और उसका फायदा ये है मेरे इस अभियान का कि गांव के जो दूसरे जो माताएं बहनें इस चिट्टे से तंग थी, वो स्पष्ट सामने आने लगी हैं अब। और वो अपने बच्चों को पकड़ पकड़ के मेरे पास लाने लगी, बेटा ये नशा कर रहा है, छुड़ा, इसको छुड़ा। पिछले 20 दिन के अंदर 8 से 10 लड़के ऐसे हैं जिनका हमने नशा छुड़ाने में सहयोग किया है और उन्होंने अपनी विल पावर के आधार पर नशा छोड़ा भी है। हम ये मानते हैं हमारा जो एजेंडा है उस की तरफ हम बहुत जल्दी से जा रहे हैं और लोगों का सहयोग हमें मिलना शुरू हो गया उस पर। तो ये नशा लोग छोड़ना चाहते हैं, पर उनकी आर्थिक हालात की वजह से थोड़ी उनकी दिक्कत आ रही थी। वो मैंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है भी किसी का चाहे 1 रुपया लगे चाहे 1 लाख रुपए लगे, नशा छोड़ने के लिए जो मेरे पास आएगा तो मैं उसका 101% सहयोग करूंगा। जितना मर्जी पैसा लगे उसको छुड़ाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जेब से देने पड़े, चाहे मेरे मित्र दोस्तों से इकट्ठे करके देने पड़े। नशा छोड़ने के लिए मैं पैसे की धन की कमी उनके आड़े नहीं आने दूँ। ठीक है, निकासी का मुद्दा है। पानी की निकासी का सर ऐसे है भाई, मेरे गांव में मैंने अभी पूरे गांव में एक एक घर में एक एक गली में गया हूँ तो लगभग 12 से 13 ट्यूबवेल मैंने देखे ऐसे कॉर्नर पे लगे हुए। और मैं खुद वेयर हाउस का बिजनेस करता हूँ, मेरे लगभग 25 से 30 एकड़ में वेयर हाउस बने हुए हैं। वहाँ मेरे पास सिर्फ 3 ट्यूबवेल है जो मैंने कैप्टिव बना के और पूरे सिस्टम के हार्वेस्टिंग का जो उसका सिस्टम है, पानी रिचार्ज का भारत सरकार के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग लगाए हैं। तो मेरे इतने बड़े कच्चे सड़कों वाला गोडाउन भी है, पक्की सड़कों वाला गोडाउन भी है। जितनी मर्जी बारिश वहाँ जो हो रही है वो यहीं हो रही है, अलग तो वहाँ है नहीं, सेम है। वहाँ 20 से 25 मिनट के बाद में 1 बूंद पानी नहीं बचता, सारा पानी नीचे चला जाता है। और यहाँ जो ट्यूबवेल लगाए हैं मुझे नहीं पता कैसे लगाए हैं। 13 ट्यूबवेल लगे होने के बावजूद अगर पानी गाँव में रह रहा है, इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो मैं ये दावे से कहता हूँ भी जहाँ जोड़ के आसपास निकासी की मेन प्रॉब्लम लोग मान रहे हैं, वहाँ मैं 2 ट्यूबवेल लगवाऊंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है वो लग जाएंगे जब, उसके बाद पानी की समस्या 100% खत्म हो जाएगी। ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरे जोड़ का लेवल निकलवाऊंगा, गाँव का लेवल निकलवाऊंगा और गाँव का जो लेवल है उससे 1 से 1.5 फुट नीचे पानी का लेवल रखूंगा और वहाँ वो पाइप फिट करा दूंगा। 100 साल तक वो ट्यूबवेल बंद नहीं होंगे। ठीक है। और 100 साल तक लोग गांव की पानी की समस्या निजात पाएंगे। ये मेरा 110% गांव के जनता से ये विश्वास है, भरोसा है। बस एक बहुत ही अहम टॉपिक है, वो है युवा से जुड़ा स्पोर्ट्स को लेकर कोई आपके पास ऐसा योजना? बिल्कुल, स्पोर्ट्स का मेरे गांव में स्टेडियम है, 4 एकड़ में जगह पंचायत ने छोड़ रखी है। और जब मैं खुद गांव में रहता था 10वीं +2 गांव से मैंने जब पढ़ता था यहाँ, तो मैं बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। और मेरे जितने मेरे साथ के साथी हैं जो मुझे गांव में मिलते हैं जाके, जो मेरी उम्र के 45 साल के, वो सारी कहते हैं यार कनेडी अपने मुंडिया का भविष्य खराब हो गया, मोबाइल लेके बैठ गया। और हर गली के हर नुक्कड़ पे हर दुकान पे 2 भाई से बराबर बैठे हैं, दोनों ही मोबाइल से चैट कर रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं। दोनों ही मतलब बोलते नहीं है। और तो मेरे ये मन में बहुत रड़क है, इस बात कशिश है भी मैं जो बच्चे हैं युवा हैं उनको ग्राउंड में लेके जाऊंगा। और चाहे मुझे उसके लिए अपना कितना ही टाइम स्पेंड करना पड़े, उनको टाइम देना पड़े, तो मैं आने वाले जब हमारी पंचायत बनने के 100 दिन के अंदर 100 लड़कों को स्टेडियम में जाने लगा दूंगा।
और जब वो सो जाएंगे तो वो कबड्डी खेलेगा, कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई खो खो खेलेगा, कोई बास्केटबॉल, कोई हैंडबॉल। तो वो उनकी जितनी भी चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट हैं वो हम अपने पर्सनल निजी कोच से उनको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है। कोई हम फंड की इंतजार नहीं करेंगे, अभी हमारे को चार्ज मिलेगा, वीडियो से पैसा आएगा, फलाना आएगा, हम ये सोचेंगे नहीं। 20-50 हज़ार रुपये का सामान अगर वहाँ दे देंगे तो मेरे ख्याल में सब बच्चे फालतू राजी हो जाएंगे। हमारे गांव में 2 जिम है, मैंने देखे हैं। जिम का सामान कहीं पड़ा है, जो जिम जिन कमरों में रखी हुई है उनकी छतें नहीं है, और कुछ टूट गया, कुछ कबाड़ में पड़ा है, कुछ मशीनें चालू नहीं है, कहीं लाइब्रेरी में पड़ी हैं, कहीं किसी घर पड़ी हैं। तो मैं जब लोगों से चर्चा करता हूँ यार ये क्या हो रहा है, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। 6 साल पहले जहाँ जिम का सामान रखा था तो छत टूटी है, और आज तक कोई ध्यान ही नहीं गांव के नुमाइंदों का। कितनी बड़ी बात थी उस पे छत लगानी। 2-4 हज़ार रुपए की चादर ले आके रख देते, नहीं इस प्रकार से फंड आया था, तो सामान तो खराब नहीं होता। आज वो कम से कम लाखों रुपए का गवर्नमेंट का सामान है जो वेस्ट हो गया, खत्म हो गया। तो मेरा इस तरफ भी पूरा मैं मन बनाया हुआ मैंने, जो सामान उसमें से ठीक होने वाला ठीक कराएंगे, नया लाने वाला वो नया लेके आएंगे, और जो जिम की छत टूटी पड़ी है वो जिस सरपंच बनेंगे उसके 2-4 दिन में हम लोग खुद ही लगवा देंगे अपने निजी कोष से। बस अब 2 ही बहुत अहम सवाल है मेरे। बस शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा पर आपके पास कोई विजन है कि गांव में शिक्षा के स्तर को कोई लाइब्रेरी के जरिए कैसे सुधार कर सकते? शिक्षा का बनो साहब ऐसे गांव का हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। अध्यापक भी मैं मिला हूँ, पीछे स्कूल में उधर जाता हूँ वोट मांगने, तो तरीके से गांव में तो उस मैडमों से मैं मिला हूँ, टीचर से मिला हूँ। बड़ा एजुकेटेड स्टाफ है, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत उनका बिहेवियर अच्छा है। कोई छोटे मोटे काम के तो 1 सेकंड में करते हैं। पर गांव का मैं ये सोचता हूँ भी गांव की जो ग्राम सभा या शिक्षा की जो SLC कमेटी वगैरह होती है, वो लोग कमेटी में मेंबर बन गए, पर उनका आपस में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं है कमेटी मेंबर्स का। वो मतलब अपने आप को मेंबर बन के उसमें एक चौधरी की जैसे गांव में आमतौर पे होता है भावना सी है, जबकि उनकी ड्यूटी मैं ये समझता हूँ ये बनती है वो जाएं वहाँ 9 बजे स्कूल लगता है, 10 बजे जाएं, 1-1.5 घंटा 2 घंटे वहाँ बैठे क्लास में जाएं, बच्चों से बातचीत करें, उनकी क्या प्रॉब्लम है वो उनको पता लगेगी, और वो जो प्रॉब्लम है वो ले आके टीचर के पास रखें, सर भाई ये दिक्कत है, तो उनको दूर करा जा सकता है। मैं 10-11 मेंबर उसमें और ऐड करूंगा, और वो उन लोगों को ऐड करूंगा जो कम से कम उनकी BA की पढ़ाई की होगी, एजुकेटेड लोगों में। ठीक है। और वो जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, और उनकी जो भावना है बच्चों की निकल के हमारे पास आएगी। फिर हम उसको शिक्षा के स्तर को जो नींव है उसको बेस को मजबूत करेंगे। जो कोई भी टीचर नहीं है किसी सब्जेक्ट का, तो मेरी कमेटी के जो सदस्य होंगे BA में किए हुए, वो उस क्लास को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और वॉलंटियरी सेवा देंगे वो। ठीक है। ऐसे लोगों को लेकर मैं गाँव का जो पढ़ाई का स्तर है उसको ऊंचा उठाने की कोशिश करूंगा। पीछे मुख्यमंत्री जी ओडा में रैली करके गए थे, उस टाइम हमारे गांव का जो +2 का स्कूल उन्होंने मंजूर किया था। तो देखो कमेटी की कहीं कोई कमी रही तालमेल की या स्टाफ की रही है, सेशन शुरू नहीं हो पाए। तो मैं ये कहता हूँ ये फर्स्ट सेशन जो अप्रैल में शुरू होंगे उसमें हम हर संभव कोशिश करेंगे क्लासें लगाने की। अगर कहीं कोई अड़चन आएगी तो इसके लिए स्वयं हम पूरे गांव की कमेटी की टीम लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। ठीक है। जहाँ कहीं कोई कमी रहेगी हमें वो पूरा आशा और भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात को नहीं मोड़ेंगे। ठीक है। अभी भाई साहब चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है, बिल्कुल सर। कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर, क्योंकि आप लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं और आप बहुत सटीकता के साथ, स्पष्टता के साथ और फैक्ट के साथ बात करने वाले इंसान हैं। कितना भरोसा जीत को लेकर, कितने आश्वस्त? जीत को लेकर पन्नू साहब ऐसा होता है भाई, इलेक्शन है ये, हर आदमी अपनी कोशिश, हमारे प्रतिनिधि भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पर मुझे ये लगता है जैसे मुझे SC समाज का सहयोग मिला है तो जीत में कोई डाउट नहीं है। ठीक है। मैं ये मानता हूँ भी जितनी वोट भी पोल होंगी उसकी 90% वोट हमें आनी चाहिए, और हमारे समाज के या जैसे जनरल कैटेगरी के जो भी वोट हैं उसमें से लड़ाई है, तो वो मार्जिन बढ़ाने घटाने की लड़ाई है, तो उसमें हम 50% आराम से लेंगे। और जो ये एक तरफा है हमारे पास जो बड़ी कैटेगरी जो SC समाज के वोट हैं या BC कैटेगरी के वोट हैं वो 90% वोटर हमारे साथ हैं। ठीक है। इतना उन लोगों को भरोसा जगा है अभी ये कुछ कर सकते हैं। ठीक है। हर माता बहन जिस गली में जाते हैं कोई ना कोई पर्ची उसके हाथ में होती है, मेरा ये काम है, और मेरा स्वभाव है मैं बात को लटकाता नहीं, लंबा नहीं करता, मैं वहीं खड़ा उनके सामने फोन लगाता हूँ और अधिकारी को फोन करता हूँ। 100% 20-25 मिनट बाद वो काम हो जाता है।
तो वो अगर उसको इतना उनका भरोसा जाग गया है कि हमने क्या लेना है एमएलए से, क्या लेना है एमपी से, हमारा तो सरपंच ही सारा कुछ है, तो वो मुझे नहीं लगता कोई गलती करेंगे। ठीक है। और बहुत बड़े मार्जिन से हमारी जो पुत्र भाई की बधू है माया देवी, वो जितने जा रही है, कम से कम 1000 से 1100 वोट का मार्जिन होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, कोई अपील करना चाहिए आप? आखिरी अपील मेरी एक ही है, सभी जो मेरे व्यूअर्स आपके दर्शक साथी सुन रहे हैं भी, यार ये जो बरगलाने का ट्रकलाने का जो राजनीति चल रही थी आज तक, उससे आप थोड़ा दूर हटो। सही है। सच का साथ दो, और सच अगर आप खुद भी अपने आप में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप सच बोलते हैं, तो उस सच को बार बार उस बात को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी वही बात है, 20 साल भी वही रहेगी, और उम्र के आखिरी पड़ाव में वही बात रहेगी, और वो बात आपको याद रहेगी। अभी हम एक जनसभा करके आए थे, एक मेरा मित्र दोस्त है, मतलब वो आज से मुझे 25 साल पहले मिला था। 25 साल पहले वो इनके साथ सभी मेरे दोस्तों के साथ करेगा, यार रेडियो मिलाओ, तो वो मेरा नाम अजनीश जानता था, क्योंकि 25 साल पहले जब मैं स्कूल में था तो अजनीश कुमार मुझे कहते थे, और वो मेरे से 1 या 2 क्लास जूनियर था। तो वो ये कहने लगे भी जो आजकल गांव में मतलब जो नए लोग मेरे साथ जुड़े वो तो कनेडी को जानते हैं, और वो अजनीश को जानता था। तो ये उसको लेके मेरे पास गए, मैंने उसको झट से पहचान लिया, मैं कहा भी गुरुदेव क्या हाल है। तो ये सभी परेशान मतलब ऐसे देख रहे थे भी, बड़ा याद है इसके। मैं यार 25-30 साल बाद मिला तेरा, देख के मेरे बहुत खुशी हुई है। तो वो गए तो अजनीश है, मैं हाँ, बोले कनेडी करी जाते हैं, मैं आजकल मुझे कनेडी कहते हैं। तो ये चीज है, जो सच है वो सच था, गुरुदेव है सामने, तो गुरुदेव भी था। तो मैंने 25 या 30 साल बाद उसको एक झटके में पहचान लिया ऐसे। तो सच ये चीज है, वही कहीं मेरे माइंड में उसका आगे पीछे का नाम होता तो शायद मैं उसको ना पहचान पाता। ठीक है भाई साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मनु साहब। तो ये थे हमारे साथ कनेडी भाई, जिनसे बहुत सीधे सवाल हमने किए, और वो भी उन्होंने शीशे की तरह साफ रखकर उन सवालों के जवाब दिए हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। और इसी वजह से गांव में उनको हर शख्स प्यार करता है, क्योंकि वो स्पष्टता पर और सरलता पर ध्यान देते हैं। जो भी काम उनके हिस्से में होता है वो कितने समय में होगा और कैसे होगा, उसमें भी कभी भी को टाल मटोल नहीं करते हैं। लेकिन ये सक्ताखेड़ा की आवाम को अब आखिरी फैसला 12 तारीख को ईवीएम पर वोट डालते वक्त जरूर करना होगा। अब यहाँ के जागरूक मतदाता को ये तय करना है कि उसे अब गांव को अगले 5 साल के लिए किस दिशा में लेकर जाना है, और इस चुनाव की दशा और दिशा ये 12 तारीख तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कार्यक्रम में होगी किसी नए चेहरे के साथ मुलाकात। शुक्रिया।